प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का और बुक है डीके गोयल। ऑन 31 मार्च 2018 रमेश एंड कंपनी इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। आपको कितने क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको 1,25,000। बाकी नीचे क्या देखा है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000 नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस 45,000, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल नॉन कैश एक्सपेंस 20,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस 10,000। ठीक है, सॉरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 नॉन कैश इनकम। ठीक है, ये क्या है, नॉन कैश इनकम है, इससे प्रॉफिट हो जाता है, यही प्रॉफिट लेस हो जाता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब इंक्रीज एंड डिक्रीज दे रखा। देखो ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है 35,000 से 45,000 होगी। इन्वेंट्री इन हैंड 75,000 से 69,000 होगी, यानी कि डिक्रीज हो गई है। कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड क्या है, कैश एट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसमें नहीं आएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज में। ठीक है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है ये। और ट्रेड पेबल 30,000 से 32,000 हो गया, यानी कि ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो गई। एक्सपेंस पेबल 10,000 से 5,000 हो गया, यानी डिक्रीज हो गई। और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये यहाँ नहीं आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, और इसमें क्या बोला है कि आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच, 1,25,000। तो यहाँ पे अमाउंट भी लिख देता ना। ठीक है, कितना है 125 ना, हाँ ठीक है, 1,25,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन है। फिर नेक्स्ट आइटम आप क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस ऑब्लिक करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो देखो नॉन कैश एक्सपेंस मैंने बता दिया है, डेप। ठीक है, डेप ऑन बिल्डिंग, डेप ऑन बिल्डिंग कितना है 25,000, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर कॉलम में। उसके बाद क्या है, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 45,000। उसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है 20,000। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस हो चुके हैं यहाँ पर। अब क्या है हमारे पास, क्या आता है नॉन कैश, इतने ही आइटम है नॉन कैश एक्सपेंस, उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके और 14, 6, 8, 9, 90,000। ठीक है, कितना आ गया 90,000, नॉन कैश एक्सपेंस 90,000 आ गया। उसके बाद लेस करते हैं नॉन कैश इनकम ऑब्लिक करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो नॉन कैश इनकम क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक ही आइटम है यहाँ पे। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, हाउ मच 10,000। तो 10,000 में लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटो कॉलम में लिख देते हैं 10,000। ठीक है, ओके, ये हो चुका। और कुछ देन रखी है, अब इसको टोटल करेंगे, ये लेस वाला अमाउंट है ना, और इसके टोटल को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और तो कुछ आइटम दिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऐड करो 90 और 90 में से 10 गया 80, माइनस का 80 और 125 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 2,05,000। तो यहाँ पे 2,05,000 आ गया, इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग। मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है, तो वही डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं। तो लेकिन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी डिक्रीज क्या हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, वही। उसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैं लेस कर दूंगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इंक्रीज इन यानी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये है यहाँ पे आइटम। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इंक्रीज एंड डिक्रीज सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे
ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स 2017 में 35 थी और 2018 में 45 हो गई, तो यानी 10,000 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गई। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल 10,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री इन हैंड, और ये कितना 6,000 से डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री इन हैंड कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, 6,000 से। कैश इन हैंड किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड पेबल कितना है तुम्हारा 30 से 32,000 हो गया, ये 2,000 बढ़ गया, तो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, टीपी लाइबिलिटी कितना 2,000 से इंक्रीज हो गई। उसके बाद एक्सपेंस पेबल लाइबिलिटी है, कितना हो गया 10,000 से 5,000 हो गया, यानी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे आएगी एक्सपेंस पेबल 5,000, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ आता नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो वहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और तो कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। अब इसको करते हैं टोटल, ठीक है। 6 to 8, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8,000, ये प्लस का होगा, ये माइनस के है ना सब, क्योंकि माइनस का ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लगा दूँ माइनस का, तो 10 और 5 15, ठीक है, माइनस प्लस। अब यहाँ पे एडलेस करते हैं, और यहाँ पे और कोई आइटम दिया नहीं है, ऐड करते हैं। 2,05,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जाता है, 2,05,000 और 8,000, 2,13,000, और 2,13,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,98,000 आएगा, और इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्रॉम, प्लस में आ रहा आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, ये तो 8 था, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 8 था ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने अपनी वीडियो में समझाया है, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, ओके। थैंक यू।